इस क्वेश्चन में बोला है कि भारती के पास कुछ गाय और मुर्गे है। गाय कहने का मतलब होता है 4 पैर वाला जानवर, ठीक है, और मुर्गे कहने का मतलब होता है 2 पैर वाले जानवर। आगे, यदि इनके कुल सिरों की संख्या 48। अच्छा देखिए, सिर का संख्या जितना जानवर होगा उतना ही सिर होगा, चाहे तो जानवर 2 पैर वाला हो या फिर 4 पैर वाला हो। सिर का संख्या सबका क्या होता है, सिर का संख्या तो बराबर ही होता है। 2 पैर वाला जानवर होगा तो पैर 2 होगा, 4 पैर वाला का पैर 4 होगा, लेकिन 2 और 4 दोनों पैर वाले जानवरों के सिरों की संख्या तो आपका एक ही होगा। आगे, और पैरों की संख्या 140। अच्छा जी, यह जो पैर का संख्या 140 दिया है वह गाय और मुर्गा मिला करके है, ठीक है। अगर यह केवल गाय का होता तो 4 से भाग करते तो गाय का संख्या निकल जाता, और अगर केवल मुर्गों की पैर की संख्या दे रहा होता तो 2 से भाग करते तो फिर जानवरों की संख्या निकल जाता। लेकिन यहाँ पे जो पैरों का संख्या दिया है इसमें गाय और मुर्गा दोनों के पैर का संख्या दे रखा है। आगे देखिए, हम लोगों से पूछा है मुर्गों की संख्या, मीन्स की 2 पैर वाले जानवरों की संख्या। तो 2 तरीका है, सबसे पहले जो सबसे बेस्ट तरीका है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद जो इसका बेसिक मेथड है उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए, जब भी आपको ना 2 पैर वाले जानवरों का संख्या पता लगाना होगा, 2 पैर वाले, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए ध्यान से समझिएगा। 2 पैर वाले जानवरों की संख्या जब भी आपको निकालना होगा तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा। फॉर्मूला है लेग यानी कि पैरों की संख्या माइनस हेड। हमेशा लेग में से आपको हेड माइनस करना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करना है। तो लेग का संख्या ज़्यादा होगा, हेड का संख्या कम होगा, तो लेग में से हम माइनस करेंगे कितना, हेड। अब आगे देख लीजिए, 2 पैर वाले जानवरों की संख्या अगर निकालना होगा तो हेड में गुना करना है 4 से, ठीक है। 2 पैर वाला के हेड में कितना से गुना करना है, 4 से गुना करना है, और बट्टा में करिए 2। इस फॉर्मूला का उपयोग करके आप 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकाल सकते हैं, यानी मुर्गे की संख्या आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछ दिया, दोनों में से किसी एक का संख्या निकाल के और 48 में से माइनस करके भी दूसरा का संख्या पता लगा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली अगर आप 4 पैर वाले जानवर का संख्या निकालना चाहते हैं तो यहाँ फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे लेग माइनस हेड, ठीक है, और हेड में हमें गुना कर देना है 2 से, और बट्टा में आपका 2 रहेगा। ओके, चलिए, तो दोनों जगह बट्टा में तो 2 ही है, यहाँ भी बट्टा में 2 है, यहाँ भी बट्टा में 2 है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बट्टा में दोनों जगह आपका 2 होना है, लेकिन 2 पैर वाला के हेड में गुना करना है 4 से, और 4 पैर वाला के हेड में गुना करना है 2 से। उल्टा करना है, 2 पैर वाले के हेड में 4 से गुना और 4 पैर वाले के हेड में 2 से गुना। बस इतना चीज आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर है ना 2 पैर वाला जानवर का संख्या निकालना होगा आप 4 पैर निकाल दीजिएगा, 4 पैर वाला निकालना होगा आप 2 पैर वाला निकाल दीजिएगा। तो करना क्या है, उल्टा, 2 पैर वाले के हेड में 4 से गुना और 4 पैर वाले के हेड में 2 से गुना करना है। तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके भी आप जानवरों की संख्या निकाल सकते हैं। तो आइए इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दे रखा है। सबसे पहले लेग देख लीजिए कितना है, 140, तो लेग के स्थान पर हम लिखेंगे 140 माइनस हेड कितना दे रखा है, हेड दे रखा है 48। हेड यानी सिर का संख्या कितना है, 48, तो सिर के जगह लिखेंगे 48 गुना 4, ठीक है, हेड गुना 4। इसी फॉर्मूला का तो उपयोग करना है क्योंकि मुर्गों की संख्या बताना है जो कि 2 पैर वाला है। तो लेग माइनस हेड गुना 4, हेड का संख्या 48 है, 48 गुना हम करेंगे 4, और इसके बट्टा में कितना होगा, इसके बट्टा में आपका हो जाएगा 2। आगे देख लीजिए, यहाँ पे तो आपका 140 है, 140 रहने दीजिए, माइनस 48 चौके हो जाएगा आपका 192, ठीक है, 192, और बट्टा में क्या लिखेंगे, बट्टा में 2 लिखेंगे। 8 चौके 32, 2 3, 4 चौके 16 और 3 19, 192। अब ध्यान से यहाँ पे एक स्टेप और समझिएगा, 140 में से 192 माइनस करिएगा तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। तो सिर का संख्या या पैर का संख्या कभी तो नेगेटिव होना नहीं है, माइनस में आना नहीं है। इस वजह से आपको क्या करना है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाइएगा, नेगेटिव मत लीजिएगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, इस दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस करिए। तो 192 में से 40 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा 52, और 52/2, 52/2 काटिएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा 26। तो यह 26 संख्या किसका हो गया, यह 26 संख्या आपका हो गया 2 पैर वाले जानवरों का। 2 पैर वाले जानवरों का संख्या कितना आया है, यहाँ पे 26 आया है, ठीक है। और हमें इस क्वेश्चन में यही बताना था, मुर्गे की संख्या बताइए, मुर्गे की संख्या कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। अब अगर इसी डाटा से हमें 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालना होगा तो सिरों की संख्या 48 है, इसका मतलब कि कुल जानवर भी 48 ही होगा, क्योंकि प्रत्येक जानवर का तो एक ही सिर होगा। तो जानवर का संख्या 48 होगा। इन 48 जानवर में से 26 2 पैर वाले है,
तो 26 माइनस करिए, शेष जो जानवर बचेगा वह 4 पैर वाला। 4 पैर वाला यहाँ पे कौन सा जानवर है? गाय, यानी गाय का संख्या कितना हो जाएगा? 22। तो दोनों में से किसी एक का संख्या अगर निकल जाए तो दूसरा का संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसके सिरों की संख्या में से माइनस करेंगे। कुल सिरों की संख्या उस जानवरों की संख्या को दर्शाएगा। तो कुल जानवरों की संख्या में से 2 पैर वाला का संख्या माइनस करेंगे तो 4 पैर वाले जानवर का संख्या निकलेगा, और 4 पैर वाले जानवर का संख्या माइनस करेंगे तो 2 पैर वाले जानवर का संख्या निकलेगा। तो फॉर्मूला को आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इस फॉर्मूला का उपयोग करके और आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए। बहुत ही ज्यादा यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर हम इस फॉर्मूला का उपयोग करते, लेग माइनस हेड गुने 2/2, यानी कि सीधे 4 पैर वाले जानवरों का संख्या निकालते, तो हम क्या लिखते? लेग 140 माइनस हेड गुना 2, तो हेड 48 है, 48 गुना 2 कितना हो जाएगा? 96, और बट्टा में कितना? बट्टा में 2। 140 में से 96 माइनस करेंगे 44, 44 बट्टा 2 कितना हो जाएगा? 22। तो डायरेक्टली हमारे पास आ गया है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। लेग माइनस हेड गुना 2, लेग माइनस हेड गुना 2, बट्टा में क्या लिखेंगे? 2। इससे निकलेगा आपका 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या 22, तो 2 पैर वाले का संख्या 48 माइनस 22 यानी 26 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिएगा, 2 तरीके का यहाँ पे जानवर है ना, गाय और मुर्गा है। तो हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन में कि माना कि गाय का संख्या बराबर x, ठीक है, और मुर्गे की संख्या बराबर y। दोनों में से एक का संख्या हम x मान लिए, दूसरा का संख्या y मान लिए। गाय का संख्या x, मुर्गे का संख्या y। अब इनके सिरों की कुल संख्या 48, तो गाय का संख्या जितना होगा गाय का सिर तो उतना ही होगा, और मुर्गा का संख्या जितना होगा मुर्गा का भी सिर उतना ही होगा। तो कुल मिला के गाय प्लस मुर्गा x प्लस y होगा, जबकि इसका वैल्यू रियल में कितना दे रखा है? 48। गाय का संख्या हम कितना माने हैं? x, और मुर्गा का संख्या कितना माने हैं? y माने हैं। तो x प्लस y का वैल्यू 48। गाय के सिरों की संख्या x, हम गाय का संख्या माने या गाय के सिरों की संख्या माने, दोनों का वैल्यू तो बराबर होगा। जितना गाय होगा उतना ही उसका सिर होगा। तो x प्लस वाई का वैल्यू 48। आगे देखिए, पैरों की संख्या 140। अब इसके पैर का संख्या पता लगाइए। देखिए, गाय का संख्या x है, तो प्रत्येक गाय का 4 पैर, तो x गाय का कितना पैर हो जाएगा? 4x पैर हो जाएगा, ठीक है। गाय के पैरों की कुल संख्या, यहाँ पे देखिए मुर्गों की संख्या कितना है? y, तो प्रत्येक मुर्गा का 2 पैर, तो y मुर्गा का 2y पैर हो जाएगा। तो यह हो गया कुल गाय के पैरों की संख्या, यह हो गया कुल मुर्गे के पैरों की संख्या, और कुल मिलाकर के यहाँ कितना दे रखा है? 140 दे रखा है। अब आपके पास 2 इक्वेशन हो गया, समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2, 2 इक्वेशन है आपके पास। अब आपको पता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में क्या करना है, कैसे सोल्व होता है ना। x और y दो वेरिएबल है, किसी एक वेरिएबल को काटेंगे तो दूसरे वेरिएबल का मान निकलेगा। अगर मुर्गे की संख्या पूछ रहा है तो हम y का मान निकालेंगे, अगर गाय का संख्या पूछ रहा है तो हम x का मान निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में मुर्गे की संख्या पूछ रहा है, तो चलिए हम y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालना है ना, तो हम y को छोड़ेंगे और x को बराबर करते हैं। तो x को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ 4x है, यहाँ x है, तो पहला इक्वेशन में आप गुना कर दीजिए 4 से। पहले इक्वेशन में कितना से गुना कर दीजिए? 4 से। तो जब आप पहले इक्वेशन में 4 से गुना करिएगा तो देख लीजिए इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा? 4x प्लस 4y बराबर 48 चौके 192। पहला इक्वेशन तो यही हो जाएगा। पहला इक्वेशन में कितना से गुना कर दिए? 4 से, तो 4x प्लस 4y बराबर 192। और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास? 4x प्लस 2y बराबर 140। यही तो है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को आपको क्या करना है? घटा लेना है। घटाते हैं तो सबका चिन्ह बदलता है, माइनस माइनस माइनस, इससे यह वैल्यू कटेगा। 4y में से 2y माइनस करेंगे तो 2y बचेगा, और 192 में से 140 माइनस करेंगे तो 52 हो जाएगा। 2y का वैल्यू 52, 2 से काटेंगे 52 को, कितना हो जाएगा? 26। y का वैल्यू आपका 26 हो गया। y क्या माने थे? y माने थे हम लोग मुर्गों की संख्या। तो मुर्गों की संख्या कितना आ गया? 26 हो गया। x का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो गाय का संख्या निकल जाएगा, तो यहाँ y का वैल्यू रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। कहने का यह मतलब है कि यह भी एक मेथड है जिसकी हेल्प से आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बट जो सबसे बेस्ट मेथड है, जिसको हमने आपको पहले बताया कि 2 पैर वाले जानवर का संख्या निकालना होगा तो लेग माइनस हेड गुने 4/2 करिएगा, और 4 पैर वाले के लिए लेग माइनस हेड गुने 2/2 करना है। बट्टा में दोनों जगह 2 ही रहेगा। क्लियर? एक क्वेश्चन और करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, एक मैदान में कुछ बत्तख और बकरे हैं। बत्तख यानी कि 2 पैर वाले जानवर, बकरे यानी कि 4 पैर वाले जानवर। कुल मिला के 77 सिर
और 224 पैर। हमें बताना है बत्तखों की संख्या, फिर से बताना है दो पैर वाले जानवरों की संख्या। तो सबसे पहले आप लिखिए लेग, तो लेग का वैल्यू कितना है 224 माइनस हेड गुना 4, हेड कितना है 77, 77 में कितना से गुना करेंगे 4 से, दो पैर वाले के हेड में 4 से गुना। हमें बताना है बत्तखों की संख्या मीन्स की दो पैर वाले जानवरों की संख्या, तो दो पैर वाले जानवरों की संख्या के हेड में गुना करते हैं 4 से, और बट्टा में वैल्यू क्या होगा आपका, बट्टा में वैल्यू आपका 2 होगा। सोल्व करिए, यहाँ पे देख लीजिए 224 को अपने जगह पे रहने दीजिए, माइनस 77 में 4 से गुना करेंगे, 7 चौके 28, 8 हासिल 2 हो जाएगा, 7 चौके 28 और 2 30, 308 हो जाएगा, और बट्टा में आपका कितना होगा 2 होगा। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करिए, यहाँ से देखिए 76 और 8 84, 84 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 84 बट्टा 2 यानी कि 42 हो जाएगा। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो 308 में से 224 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 76 और 8, हाँ 84 हो जाएगा। तो 84 में से इस तरह से देख लीजिए, 8 में से 4 माइनस करेंगे कितना होगा 4 होगा, यहाँ पे घटा के लिख देते हैं, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4। अब यहाँ पे देखिए 10 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा 8, अब यहाँ पे बच गया 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 84, 84 बट्टा कितना करना था 2, 42। तो 42 किसका संख्या आ गया है आपका, दो पैर वाले जानवरों की संख्या यानी बत्तखों की संख्या। चार पैर वाले जानवरों की संख्या निकालना होगा तो 77 में से माइनस करेंगे, सिर 77 है यानी कुल जानवर भी 77 होगा, 77 में से 42 माइनस करेंगे तो चार पैर वाले जानवरों की संख्या भी आसानी से आपका निकल जाएगा।